पार्ट लास्ट के स्टार्टिंग में हम वही सीन देखते हैं जहाँ पे सीहीहो जाकर सीधे कामिसाका के गले से जाकर चिपट जाती है और इस चीज से रिंको बेचारी हैरान रह जाती है। देन हमें वो दिन के सीन को फिर से दिखाया जाता है जब पहली बार कामिसाका ने रिंको को देखा था। कामिसाका रिंको के कलीग्स की बात सुन लेता है और वहाँ पानी पीता है और उसी टाइम वो रिंको को देखता रह जाता है और बाहर जाकर मौरी से बोलने लगता है, लड़कियां आपके बारे में बातें करती है क्योंकि वो आपको डीपली जानना चाहती हैं, पक्का आपके टेक्निक्स अच्छे होंगे। और फिर कामिसाका ने रिंको को प्रेजेंटेशन देते हुए भी देखा था तो उसके होश उड़ गए और अब वो अपने स्कूल के फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे दिखता है कि सारी लड़कियां उसके बारे में बोल रही थी, देखो तो कामिसाका एक नंबर का चंपू है, तू पटेगी क्या इससे? तो दूसरी लड़की बोलती है, ए पागल है क्या? लेकिन तब सीहीहो ने उसके सामने अपनी दांत चमकाई थी। देन वो कूजी के बार पहुंचता है जहां पे वो कूजी के मुंह से अपनी क्रश के एंगेजमेंट को लेकर सुन अपसेट था और वहां पे उसकी वर्जिनिटी को लेकर डिस्कशन चल रही थी। तभी वहां पे रिंको आई और उसे अपने साथ लेकर चली गई और उसने चुनौती दे दिया कि ये तेरे पैर तो ठंडे हो रहे हैं। और ये बात कामिसाका ने दिल पे ले ली और वो अपनी हैवानियत दिखाते दिखाते रह गया इस वजह से क्योंकि वो एक वर्जिन थी। तब उन दोनों ने बहुत ही लाजवाब यानी कि बहुत ही वाहियात कोलैबोरेशन किया। उसके कॉन्फिडेंट को देख कामिसाका पगला गया और मंगलवार का इंतजार करने लग गया और फिर वो इंतजार खत्म हुआ और वहाँ रिंको आ गई और फिर इनकी सड़ी सी एंट्री होती है। देन हम इन दोनों को रूम में देखते हैं। अभी भी रिंको नर्वस थी और तैयार नहीं थी बट कामिसाका उसे 2 मिनट में तैयार कर देता है और बोलता है, रुक जा, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, नोचूंगा नहीं बल्कि खा जाऊंगा। और फिर सब खत्म हो जाने के बाद कामिसाका सिगरेट पीने लगता है और सोचने लगता है कि कितना शर्मनाक था बट फिर भी मैं करूँगा। और फिर दोनों एक और कोलैबोरेशन करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन होता है और फिर उसने ऑफिस में रिंको से यामा को नंबर लेते हुए भी देख लिया था और फिर वो बावला हो गया उस अजीब सी पगली रिंको के बारे में जानने के लिए और फिर वो सोचने लगता है कि कैसे उसने रिंको को बाथरूम में नोच खाया था और कैसे उसने किस ना करने का रूल खड़ा किया था। और फिर उसने यामा को रिंको के साथ देख लिया और अपसेट हो गया और उनको चुपचाप घूरने लग गया और शावर लेते हुए भी बस यही सोचने लग गया और फिर सिगरेट पीने लग गया। और फिर उसे रिंको का कॉल आया जिसे कामिसाका को देखने का मन कर रहा था और फिर उन दोनों का अजगरपना चालू हो गया। उसके बाद कामिसाका ने उसे क्यूट बोल दिया और रिंको डर के सिंह की तरफ भाग गई और कामिसाका को लगने लग गया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती है, वो उसे नहीं पा पाएगा। और फिर उसे दूसरे दिन सीहीहो ने पुकार दिया जो कि 10 सालों की क्रश है उसकी और वो दोनों घूमते फिरते रिंको के सामने बार पे आ गए थे। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और फिर कूजी उसे उसकी लव को मिल जाने के लिए कांग्रेट्स करता है और फिर रिंको कामिसाका को टाई देती है। फिर कामिसाका उसे एक्सप्लेन करने लगता है, वो मना करती है बट फिर भी ये उसे हक कर लेता है क्योंकि वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। और फिर वो उसे धक्का मार देती है। कामिसाका बोल देता है कि अच्छा मैं टच करूँ तो खराब, वो करे तो अच्छा, यानी कि यामा की बात कर रहा है। रिंकू भी उसे सुना के निकल जाती है और अब कामिसाका रिंको को आई एम सॉरी मैसेज करने वाला था बट वो नहीं करता और अपने पपी लव को लेकर सोचने लगता है। और अब रिंको कामिसाका के घर आ गई थी और अब हम जो इतनी दूर से रिंको के कन्फेशन के लिए यहाँ आए हैं, सिर्फ रिंको के ही नहीं बल्कि हमें भी डिस्टर्ब करते हुए वहाँ सीहीहो आ जाती है और कामिसाका को अपने बाहों में भर लेती है और रिंको जो कि बर्डन थी वो वहाँ से सॉरी बोलकर भाग जाती है। कामिसाका उसे रोकने जाने लगता है बट वो सीहीहो उसे रोक लेती है। कामिसाका बोलता है, अबे एड्रेस किसने दिया तुझे? सीहीहो बोलती है कि कूजी ने। वो उसे मदद मांगने लगती है क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा कि उसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन कामिसाका उसे मदद करने से मना करके रिंको के पीछे जाने लगता है और भागने लगता है क्योंकि अब उसके लिए मंगलवार खास हो गया है और उसने रिंको की तरह मासूम लड़की कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं और अब वो रिंको को पसंद भी करता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि हियामा ने अब रिंको को संभाल लिया था क्योंकि भैया अब हियामा ही पार करेगा रिंको की नैया। अब कामिसाका समझ गया था कि वो इन दोनों के बीच का तीसरा पहिया है और हियामा और रिंको
की हंसी मजाक जारी थी, जहाँ रिंको हियामा की वजह से हंसने के लिए मन में हियामा को थैंक यू बोल रही थी। अरे यार बोलना है तो मुंह में बोल, मन में क्या बोलती है। और फिर वो जाने लगती है, बट पीछे मुड़ती है तो हियामा बोलता है तुम मेरे साथ चलो अगर हंसना है तो। और फिर वो उसे सॉरी बोल ये बोलता है अगर कल तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो उस पर ज़रूर गिव अप कर देगा। और फिर वो बाय बोल चला जाता है। और अब रिंको घर आकर कामिसाका और हियामा के बारे में बस सोचने में लग जाती है कि कामिसाका सही है या फिर हियामा। और वो बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद विचार करती है कि वो कामिसाका को चुनती है। दूसरे दिन दोनों जू जाते हैं, एनिमल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खाते हैं। और फिर बातों बातों में कामिसाका बोल देता है कि अगली बार भी वो यहीं उसको लेकर आएगा। रिंको बोलती है नहीं, अब वो उसके साथ नहीं आएगी क्योंकि अब वो हियामा के साथ जा रही है। और फिर रिंको बोलती है कि मुझे यहाँ जोड़ने के लिए शुक्रिया। प्रॉमिस के तहत अब हम दोनों इंडिपेंडेंट है और हम दोनों अपने अपने रास्ते हैं, सो बाय। वो जाने लगती है, बट कामिसाका उसे हक कर लेता है, लेकिन रिंको उसे हटाती है और सोचने लगती है उसे ये रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। और अब रिंको हियामा के साथ रेस्टोरेंट में थी और रिंको अब उसके साथ हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी। और कामिसाका कूजी के बाहर आता है, जहाँ उसे कूजी शिहियो को दिखाता है। शिहियो से बताती है उसके और उसके मंगेतर के बीच कुछ सही नहीं है। और फिर वो कामिसाका से रिंको के बारे में पूछती है कि उन दोनों का कुछ चल रहा है क्या। और वो कामिसाका का हाथ पकड़ के बोलती है अभी हम दोनों ही अकेले हैं। दूसरे दिन ऑफिस में रिंको कामिसाका के सामने आ जाती है और गुड मॉर्निंग बोल चली जाती है। और मैनेजर अब एक मॉक सेरेमनी के लिए कामिसाका और रिंको को ग्रूम और ब्राइड बनने को बोलते हैं और हियामा को वीडियोग्राफर बना देते हैं। अरे थोड़ा तो रहम कर इस बच्चे में। कामिसाका ग्रूम बन के आता है, जिसे देखकर रिंको की आंख फटी की फटी रह जाती है और उसकी कलीग तो उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिससे कि उसे होना भी नहीं चाहिए। और अब रिंको तैयार होकर आती है, जिसे देखकर कामिसाका पागल हो जाता है। कामिसाका से रिंको पूछती है शिहियो के साथ कैसा चल रहा है। कामिसाका बोलता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। और अब वो जा ही रही थी, लेकिन वो डिसबैलेंस हो जाने की वजह से उसके बाहों में जा गिरती है और ये हियामा देख लेता है। और अब ये दोनों कपड़े चेंज करते हैं। हियामा रिंको को अपने साथ पकड़ के लेकर चला जाता है। रिंको को हियामा ये मॉक सेरेमनी करने से मना करने को बोलता है, बट रिंको बोलती है कि मैनेजर ने तो कह दिया तो अब क्या करूं। हियामा बोलता है कि वो तो मुझे पता है, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर हियामा उसे ज़्यादा टेंशन ना लेने को बोलता है और वो लोग बाहर आते हैं, जहाँ सुनोको को पता चलता है रिंको का अब बॉयफ्रेंड है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हियामा है। तभी वहाँ शिहियो आती है कामिसाका की कुछ चीज़ कूजी को लौटाने के लिए। और फिर रिंको शिहियो के हाथ में रिंग देखती है और अपने आप को फाड़ लेती है। और फिर रिंको शिहियो से उस रिंग के बारे में पूछती है तो शिहियो बताती है ये उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है और कामिसाका उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और उसी ने उसके बॉयफ्रेंड से उसको मिलवाया। और अब शिहियो बताती है कि तुमने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम सोचती हो कि वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता है। और अब रिंको हियामा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। हियामा उसे किस करने वाला होता है, बट वो रोने लगती है। हियामा बोलता है चलो इस रिलेशनशिप को तोड़ दे, खुद से झूठ मत बोला करो। और अब रिंको बोलती है उसके साथ गुजारा कोई भी लम्हा झूठा नहीं था, बट मैं कामिसाका को नहीं भुला पा रही हूँ। हियामा बोलता है कि तुमने सच कहा, इस वजह से मैंने जो तुम्हें कन्फेस किया मैं उसके लिए कभी रिग्रेट नहीं करूँगा। और अब रिंको दूसरे दिन सज धज गई थी और अब हियामा कामिसाका को ऑल द बेस्ट करता है, जो कि कामिसाका को समझ नहीं आता। दूल्हे दुल्हन का फोटो शूट होता है और दोनों हाथ भी पकड़े हुए फोटो लेते हैं। रिंको बोलती है सेरेमनी के बाद उसे कुछ बोलना है और पगलेट कामिसाका उसे इस सब के बीच ही भगा लेता है और हक करते हुए बोलता है मेरे साइड ही रहो, सिर्फ मंगलवार के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए। और उसे पता चलता है कि हियामा और उसका ब्रेकअप हो गया है। रिंको बोलती है वो उसे पसंद करती है और वो उसे किस करने के लिए पूछता है, बट रिंको मना करने लगती है। बट फिर भी कामिसाका उसे किस करने वाला था कि मौरी उसे पुकारने लगता है और वो दोनों वेडिंग एरिया पहुंचते हैं। वहाँ उनकी फेक शादी होती है, लेकिन कामिसाका उसे रियल वाला किस कर लेता है, जिसे सभी हैरान हो जाते हैं कि इतना हैंडसम और डैशिंग मुंडा रिंको को कैसे किस कर सकता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो और दूसरे वीडियो का आने तक मेरा इंतज़ार करो।